चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हमारी खास पेशकश। 492 साल पुराना मामला, 134 सालों तक अदालत में दलीलों का दंगल और अब जाकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया है कि राम की अयोध्या में विवादित जमीन पर ही राम मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने एक मत से ये माना कि विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक है। 1045 पन्नों की रिपोर्ट करीब 45 मिनट तक पढ़ी गई और फिर देश के इतिहास के सबसे अहम और सदी के सबसे पुराने विवाद का निपटारा हो गया। अयोध्या मामले पर आए सुप्रीम फैसले से न कोई जीता न कोई हारा। जीत हुई तो देश की, जीत हुई रामलला की, उस राम नाम की जो देश के रोम रोम में बसा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अदालत के फैसले में किसको क्या मिला। कोर्ट ने आदेश दे दिया है रामलला के पक्ष में। पुराने ऐतिहासिक विवाद को निपटाने का एक ऐतिहासिक निर्णय है। सारे देश के सभी समुदाय ने मिलकर के स्वागत किया है। सबके राम, सब में राम, और अब देश ने सबसे पुराने विवाद को कर दिया राम राम। भारत के संविधान की भावना के अनुरूप, सर्वधर्म समभाव की भावना के अनुरूप देश के अंदर भाईचारा और शांति बनाए रखे। उस फैसले से मुल्क के मुसलमानों को मैं समझता हूं कि इत्तेफाक है और इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। देखिए, हम पहले भी कहते आए हैं कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद देश बोला, न हार न जीत, खत्म हो गई दशकों की राजनीति। को जो है मस्जिद निर्माण में और मुसलमानों को मंदिर निर्माण में सहयोग करके एक नई सांप्रदायिक मिसाल कायम करनी चाहिए, मैं करूंगा। दशकों तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह विधि सम्मत अंतिम निर्णय हुआ है। सालों से देश अदालत में दलीलों का दंगल देखता आया था और अब आया देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला। फैसला ये कि अयोध्या रामलला की। 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच एक राय से इस नतीजे पर पहुंची कि 2.77 एकड़ की जमीन रामलला विराजमान को मिलनी चाहिए। भगवान राम के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो आदर्श मिलेंगे, प्रेम मिलेगा, करुणा मिलेगी और सबसे बड़ी बात है जीते जी कल्याण मिलेगा और मरने के बाद साकेत धाम मिलेगा। ये हार जीत का मामला नहीं है और मुसलमानों को भी जो जमीन देने की बात कही गई है उसको कहीं ढूंढ करके सरकार देगी और अच्छी जमीन देगी। जहां पर वो लोग चाहते होंगे वहां उनको 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। हमारी प्रतिक्रिया है कि जो निर्णय हुआ है उसका हम अभिनंदन करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं और माननीय न्यायाधीशों को करबद्ध प्रार्थना पूर्वक उनको बधाई देते हैं। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन को 3 पक्षों में बांट दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान को जमीन का मालिक माना और केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया। ये ट्रस्ट 3 महीने के अंदर बनाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े को राम चबूतरा और सीता रसोई सहित उसका हिस्सा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया। हाँ, उसे केंद्र सरकार की ओर से बनने वाले ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जमीन का एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना, बल्कि उसे अयोध्या में किसी और जगह पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। जो लोग भी संविधान में आस्था रखते हैं, कानून के राज में आस्था रखते हैं, उनको ये निर्णय स्वीकार करना होगा। विश्व हिंदू परिषद भी इस निर्णय को स्वीकार करती है। निर्मोही अखाड़े का क्लेम था शैबियती के ऊपर। हमारा केस था कि ये शुरू से मंदिर था, इसमें कभी मस्जिद बना नहीं, ये मस्जिद नहीं था, ये मंदिर पहले भी था, ये टूटने के बाद भी मंदिर ही था। ये हमारा केस था। कोर्ट ने हमारा केस, इस केस को नहीं माना।
अदालत ने अपने फैसले में अयोध्या में मंदिर मार्ग तय कर दिया है। ट्रस्ट बनने तक केंद्र सरकार जमीन की रिसीवर होगी और ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए जमीन मिलेगी। केंद्र सरकार जो ट्रस्ट बनाएगी वो यूपी सरकार के साथ मिलकर मंदिर निर्माण का फैसला करेगी। जिस विवाद ने सैकड़ों साल तक देश की सियासत और समाज को उलझा कर रखा, आखिरकार आज उस विवाद पर विराम लग गया। 40 दिन तक चली लंबी सुनवाई के बाद इस जटिल मामले का महज 24 दिन के अंदर फैसला दे देना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन आखिरकार ये चमत्कार हो गया और कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर बनेगा तो मस्जिद भी अयोध्या में किसी दूसरी जगह पर बनेगी। वैसे भी ये बड़ा इत्तेफाक है कि 30 साल पहले साल 1989 में 9 नवंबर को राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और अब 9 नवंबर को ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में राम मंदिर का रास्ता साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पूजा, नमाज और एएसआई की खुदाई के सबूतों को परखा और फिर जाकर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि रामलला ही इस जमीन के मालिक हैं। चार 492 साल पुराना मामला। 40 दिन तक देश की सबसे बड़ी अदालत में दलीलों का दंगल और महज 3 बातों ने तय कर दी केस की दिशा। खाली जमीन पर नहीं बनी थी मस्जिद। 1934 के बाद वहां नियमित नमाज नहीं पढ़ी गई। अयोध्या में राम जन्म स्थान का किसी ने विरोध नहीं किया। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से कई बार मस्जिद परिसर में नमाज और बाबरनामा के हवाले देकर यह बात कही गई कि मस्जिद बाबर नहीं बनवाई थी। कई दस्तावेजों, शिलालेखों और दूसरे सबूतों की बिना पर जमीन के सुन्नी वक्फ बोर्ड के होने की दलील भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि मुस्लिम पक्ष ने कभी भी मस्जिद पर अपना हक पूरी तरह नहीं छोड़ा, लेकिन मुस्लिम पक्षकार ये साबित नहीं कर सके कि बाबरी मस्जिद बनने से पहले ये जमीन उनके कब्जे में थी। मस्जिद में नमाज पढ़ने के सबूत पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को तरजीह दी। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह माना था कि मस्जिद निर्माण के फौरन बाद मुसलमानों ने वहां नमाज अदा करना शुरू कर दिया। इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन इस बात के सबूत हैं कि 1856-57 में मस्जिद में बाढ़ लगने के बाद मुस्लिमों ने नमाज के लिए मस्जिद जाना शुरू कर दिया था। जज ने यह भी कहा था कि नमाज पढ़ी गई या नहीं ये साबित नहीं है, लेकिन ये साबित है कि 1857 के बाद से मस्जिद में आखिरी बार 16 दिसंबर 1949 को आखिरी नमाज अदा की गई। यहाँ पर जो है वो माननीय कोर्ट ने हर जो साक्ष्य दिए गए हैं उनका उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि हिंदुओं ने कम से कम ये दिखता है कि टिफिन थेलर जब 1770 में आया तब वहाँ हिंदू पूजा करते हुए पाए गए सेंट्रल डोम के नीचे। उसके बाद भी मार्टिन मॉन्टगोमरी ने 1838 में पब्लिश किया बुकानन की रिपोर्ट को, जो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हिंदू पूजा करते पाए गए। तो हिंदू तो ये साबित कर पाए हैं कि यहाँ तक कि जो है बड़े ही कई सैकड़ों वर्ष से वहां पूजा करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ना तो जमीन पर दावा साबित कर पाया और ना ही मुस्लिम पक्ष ने राम के जन्म के दावे का विरोध किया। एएसआई की खुदाई में भी गैर इस्लामिक ढांचे के सबूत मिले और साथ ही साथ ऐतिहासिक यात्राओं ने भी राम जन्मभूमि का जिक्र किया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के आने के पहले वहां पूजा के सबूत भी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मुस्लिम पक्ष के गवाहों के बयानों का भी हवाला दिया, जिसमें कई लोगों ने साफ तौर पर यह बात मानी कि जिस जगह को वो बाबरी मस्जिद कहते हैं, हिंदू उसे जन्म स्थान के नाम से पुकारते थे और हिंदुओं के लिए उसका वही महत्व है जो मुसलमानों के लिए मक्का का। और आखिरकार गवाहों के बयान और दलीलों के दंगल में रामलला विराजमान को जीत मिल गई। इस फैसले की एक अहम बात यह भी कि 929 पेज के मुख्य फैसले के अलावा एक जज ने 116 पेज में अलग से अपनी राय भी दर्ज कराई है। उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि 3 गुंबद के नीचे ही श्री राम का जन्म स्थान है और श्री राम जन्म स्थान पर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। हालांकि ये अलग से नोट देने वाले जज कौन है, इसका किसी को पता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है।
तो अयोध्या पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसले में विवादित जमीन का हक रामलला विराजमान को मिल गया है। मतलब यहां मंदिर बनाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। हालांकि इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने अपनी निराशा जताई है और कुछ लोग फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मामले में अहम पक्षकार इकबाल अंसारी ने रिव्यू पिटीशन से इनकार कर दिया है। जो आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, मैं कहूँगा कि इसकी खुशखबरी जो है तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों को जो है इसको कबूल करना चाहिए। जीत हार किसी का नहीं हुआ है, बल्कि आज समस्या का समाधान हुआ है। राष्ट्र की एक महान आत्मा है और सभी धर्मों के लोग इसी प्रकार की महानता का भाव रखते हैं। हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। बरसों से जिस अयोध्या पर देश की निगाहें टिकी थी, 134 साल से कानूनी दांवपेच में अयोध्या का जो मामला फंसा था, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में रामलला की जीत हुई है और इसी के साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम पक्ष के लोग रिव्यू पिटीशन की बात भी कह रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले का अध्ययन करने के बाद रिव्यू पिटीशन पर फैसले की बात कही है। हम पार्टली डिग्री करते हैं, लेकिन हमारी जमीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिफ को दे दी। ये इससे हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने ये इस्तेमाल किया है। लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप ले सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर एडवोकेट धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, और उसके बाद तय करेंगे कि वेदर टू फाइल ए रिव्यू और नॉट। लेकिन अयोध्या केस में मुख्य पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार कर दिया। वक्फ बोर्ड इस फैसले का स्वागत करता है और ये जो बहुत अरसे से चल रहा था एक विवाद, उसका आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला कर दिया और शुरू से ही हमारा स्टैंड रहा है कि जो फैसला होगा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का वो मानेंगे। फैसला आ गया, हम उसे मानेंगे। पिटीशन की बात कर रहे थे जफरयाब जिलानी और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड किस तरह के, क्योंकि मुख्य पक्षकार आप हैं, वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई रिव्यू का किए जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। वहीं अयोध्या केस में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और साफ कहा है कि वो फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन नहीं देंगे। हम पहले भी कहते आए हैं कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, तो आज भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था। आज कोर्ट ने फैसला भी कर दिया। 70 साल में ये फैसला आ गया है, बड़ा बेहतर है। जो कुछ भी हुआ वो ठीक हुआ। हम पहले भी कहते रहे हम सम्मान करेंगे, आज भी हम कहते हैं। जफरयाब जिलानी साहब कह रहे हैं कि इसके लिए हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। देखिए जो है, अब जफरयाब जिलानी साहब कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। हम लोग का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट होगा हम लोग उसका एहतराम करेंगे। हम लोग अपने स्टैंड पे कायम हैं और हम लोगों की लीगल कमेटी जो है वो कोर्ट के पूरे जजमेंट को स्टडी करेंगी और उसके बाद कोई फाइनल स्टेटमेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि अगर फैसले पर किसी पक्ष की असहमति होती है तो फिर सर्वोच्च अदालत में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए 30 दिन का ही वक्त मिलता है। फैसले पर पुनर्विचार की याचिका दाखिल करने वाली पार्टी को सर्वोच्च अदालत में यह साबित करना पड़ता है कि उसके फैसले में क्या खामियां हैं। रिव्यू पिटीशन के दौरान वकीलों की ओर से जिरा नहीं की जाती। पहले दिए गए फैसले की फाइलों और रिकॉर्ड्स पर ही विचार किया जाता है। सिविल प्रोसीडिंग्स में आप कोई रिव्यू डालना चाहते हैं तो आपको कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कोई ऐसी अपेरेंट थी जो रिकॉर्ड पे अवेलेबल नहीं थी, पहली बात, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था या कोई ऐसी एविडेंस थी जो उस टाइम मौजूद नहीं थी जिस टाइम हियरिंग चल रही थी। तीसरी बात यह है कि आपको 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी होती है। क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई के दौरान केस के किसी तथ्य पर विचार नहीं होता, बल्कि कानूनी पहलू पर ही विचार किया जाता है। कानून के जानकारों के मुताबिक क्यूरेटिव पिटीशन के मामले में 3 सीनियर जज सुनवाई करते हैं और बाकी फैसला देने वाले जज शामिल होते हैं। अब अयोध्या केस में रिव्यू पिटीशन दाखिल होगी या नहीं और कौन करेगा यह भी साफ नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर ज्यादातर लोगों की राय बटी हुई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।